इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल, आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला मुकाबला। पूरा स्टेडियम भारत की जीत का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्रीज पर एक बल्लेबाज ऐसा था जो बार बार 140 करोड़ लोगों का बीपी बढ़ा रहा था। जैकब बेथल। सिर्फ 22 साल का ये युवा बल्लेबाज सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर अकेले भारत की पूरी टीम से भिड़ गया। जब तक बेथल क्रीज पर थे, तब तक भारत की जीत भी पक्की नहीं लग रही थी। मैदान में चौके छक्कों की बरसात करने वाले इस बल्लेबाज का जब लास्ट ओवर में विकेट गिरा, तब जाकर भारत ने राहत की सांस ली। लेकिन आउट होने से पहले बेथल 105 रन बना चुके थे और उसी पारी ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये नया स्टार कौन है, जिसके तूफान के आगे टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज भी पानी भरते नजर आए। चले जानते हैं उस स्टार की पूरी कहानी। जैकब बेथल की कहानी अचानक से शुरू नहीं हुई है। भले ही भारत के गेंदबाजों की धुनाई करने के बाद आज लोगों की जुबान पर सिर्फ उनका ही नाम है, लेकिन इंग्लैंड के इस युवा बल्लेबाज ने अपने करियर की शुरुआत से ही ये दिखा दिया था कि उनमें कुछ अलग बात है। अपने दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम ज़ेम्पा के एक ओवर में 20 रन बटोर लिए थे। उस मैच में लियाम लिविंगस्टन के साथ 90 रनों की उनकी पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को मुश्किल मुकाबले में जीत दिलाई। वहीं से क्रिकेट पंडितों को ये समझ आ गया था कि ये खिलाड़ी दबाव में घबराने वाला नहीं है और एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा। अगर कहानी को थोड़ी शुरुआत से बताएं तो पता चलता है कि बेथल की कहानी इंग्लैंड से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनकी जड़ें वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस से जुड़ी हुई हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वानखेड़े के मैदान में ये 22 साल का बल्लेबाज इतने लंबे लंबे छक्के कैसे लगा रहा था। अब जिसकी जड़ें वेस्ट इंडीज से जुड़ी हो, मैदान में उसने छक्कों की बरसात तो करनी ही है। बारबाडोस की गलियों में पल रहे इस टैलेंट को 15 साल की उम्र में समझ आ गया था कि शायद यहाँ से आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वेस्ट इंडीज़ अंडर 15 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद जो उन्हें स्कॉलरशिप मिली, उसकी मदद से वो अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए, जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से उनकी कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। इंग्लैंड में क्रिकेट आसान नहीं होती, काउंटी लेवल पर खुद को साबित करना होता है। इंग्लैंड की काउंटी टीम वायरविकशायर के लिए खेलते हुए जैकब ने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, लेकिन उन्हें तो असली पहचान मिली थी दी 100 और इंग्लैंड की डोमेस्टिक T20 लीग T20 ब्लास्ट से, जहां बेथल की ब्रूटल बैटिंग ने सभी को चौंका दिया। उनके इस प्रदर्शन ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो पहुंच गए सीधा इंग्लैंड की टीम में। साल था 2024, नवंबर का महीना। न्यूजीलैंड के टेस्ट दौरे से पहले जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स इंजर्ड हो गए, जिसके बाद बेथल को कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम में शामिल किया और उन्हें नंबर 3 का स्थान मिला। इस दौरे ने इंग्लैंड की टीम को एक डिपेंडेबल बैट्समैन दिया। टेस्ट, ODI और T20। 22 साल की इतनी कम उम्र में बेथल तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, जो इंग्लिश टीम में काफ़ी कम देखने को मिलता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिना शतक लगाए इंग्लैंड की टीम में डेब्यू करना किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव के बराबर है, लेकिन ये कारनामा भी सिर्फ जैकब बेथल ने ही करके दिखाया है। इसके बाद कैरेबियन दौरे पर उनका बल्ला और भी ज़्यादा बोला। लगातार 3 मैचों में नॉट आउट अर्धशतक लगाकर उन्होंने खुद को टीम के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बना दिया। हालांकि 2025 में भारत के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बनाए रखा। शायद उन्हें पता था कि यह खिलाड़ी बड़े मंच के लिए ही बना है। यही भरोसा सितंबर 2025 में देखने को मिला, जब आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बेथल को कप्तान बना दिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसके साथ ही वो इंग्लैंड के इतिहास के सबसे यंगेस्ट कैप्टन भी बन गए। लेकिन सेमीफाइनल में भारत जैसी टीम के खिलाफ उन्हीं के मैदान में शतक लगाना कोई आम बात तो है नहीं। ये वो मैच है जिसने इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि
पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया स्टार दे दिया। भले ही मैच भारत ने जीता हो, लेकिन पूरा देश चर्चा बैथल की कर रहा है, क्योंकि अगर बैथल अंत तक खड़े रहते तो शायद टीम इंडिया 8 मार्च को अहमदाबाद तो जाती, लेकिन इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने। जैकब बैथल की सेमीफाइनल में खेली गई इस पारी और उनकी कहानी पर क्या है आपकी राय? शेयर करिए अपनी ओपिनियन हमारे साथ।